अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया ख़ुदकुशी करने के बाद कब्र में क्या होगा, जो लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं उनके साथ कब्र में क्या होगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे एक शादी का वाक़या जिसमें एक लड़का आया तो था खाना खाने लेकिन बन गया दूल्हा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि औरत पर जुल्म करने की क्या सज़ा है। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इमाम अली लोगों को इल्म की बात बताया करते थे और अल्लाह ने हज़रत अली को इतना इल्म अता किया था कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जिसका जवाब हज़रत अली के पास ना हो। एक मर्तबा का ज़िक्र है कि किसी ने हज़रत अली से पूछा, या अली, रोज़े महशर और बरज़ख में सबसे ज़्यादा अज़ाब किस पर होगा? तो मौलाए कायनात हज़रत मौला अली ने फरमाया, उन लोगों पर होगा जो अपने ही हाथों से अपने आप को मार डालते हैं। याद रखना, ख़ुदकुशी करना नाशुक्री की इंतहा है। अल्लाह ने इंसान को ज़िंदगी अपनी इबादत, सब्र और शुक्र के लिए अता की है ताकि इसका अज्र उसे अल्लाह अता कर सके। लेकिन अफसोस तो ये है कि जो इंसान अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, मुसीबतों में सब्र नहीं करते, नेमतों का शुक्र नहीं करते, तो वो ये बदतरीन कदम उठाकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद कर लेते हैं। ऐ अल्लाह के बंदे, याद रखना, जो इंसान जिस हालत में अपने आप को मारता है तो वो वैसे ही बरज़ख में बार बार मरता रहेगा तब तक जब तक वो रोज़े महशर अल्लाह के दरबार में पेश ना हो और वहाँ पर भी उसे नेकियों का अज्र नहीं मिलता और वो दोज़ख में धकेल दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक शादी का वाक़या जिसमें एक लड़का आया तो था खाना खाने लेकिन बन गया दूल्हा। तो पूरा वाक़या आप सुने। एक मर्तबा एक गरीब के घर में शादी थी। शादी की सभी तैयारियां चल रही थीं, खाने वगैरह सब तैयार थे। इतनी देर में बारात आ गई। बारात आने के बाद लड़के और लड़की वालों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई, किसी बात पर झगड़ा हो गया। अब लड़के वालों ने फैसला किया कि ये शादी हम वापस ले जाएंगे। लड़की वालों ने उनके हाथ पैर जोड़े कि भाई, जो हुआ उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप बारात वापस ना ले जाएं, ये हमारी इज्जत की बात है। लेकिन लड़के वाले किसी भी कीमत पर नहीं माने और बारात को वापस ले गए। बेचारी लड़की के बाप का तो जनाजा ही निकल गया। उसके दिल पर क्या गुजरती होगी आप ज़रा खुद सोचिए। अभी थोड़ी देर पहले जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, वहाँ रोने धोने पड़ गए। इतने में एक लड़का जो बहुत ही अमीर था, जो शादी आई थी उनसे भी ज़्यादा अमीर था, वो अपने माँ बाप के साथ उस शादी में खाना खाने के लिए आया था। जब लड़की वालों को उसने इतनी बुरी तरह से रोते हुए देखा तो अपने माँ बाप से कहा कि आज इनकी इज़्ज़त बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जो सेहरा उसके सर बनना था वो मेरे सर बन जाए और मेरी आज इससे इसी वक्त शादी हो जाए। माँ बाप ने कहा, इससे अच्छी क्या बात होगी। वो सभी नेक और शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बस फिर क्या था, कुछ ही देर लगी होगी, उस लड़के की उस लड़की के साथ शादी हो गई। जिसकी किस्मत में वो लड़की थी उसे मिल गई और जिसकी किस्मत में नहीं थी वो दरवाज़े पर आकर भी खाली हाथ लौट गया। ये है मेरे रब की शान, सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं औरत पर जुल्म करने की क्या सज़ा है। हज़रत इमाम अली मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि आपने अपनी मुबारक आँखों से देखा एक शख्स अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, उसे गालियां दे रहा था।
जब हज़रत अली ने ये सब देखा तो आप करीब गए और फरमाने लगे कि ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, जो इंसान अपनी औरत की इज़्ज़त नहीं करता, उसके लिए तल्ख अल्फाज कहता है, उसकी तज़लील करता है, तो अल्लाह उस इंसान के लिए रिज़्क़ की राहें तंग कर देता है और यूँ उस इंसान की ज़िंदगी से सुकून, खुशहाली और बरकत चली जाती है। याद रखना, औरत को गाली देना ऐसे ही है जैसे कोई इंसान अपने रिज़्क़ को ठुकरा दे, अपनी बरकत को ठुकरा दे, अपनी खुशहाली को ठुकरा दे। मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं, उनकी तज़लील करते हैं, तो रोज़े महशर उनके नामे आमाल खोलने से पहले वो फरिश्ते जो इंसान के कंधों पर बैठकर सवाब व गुनाह लिखते हैं, वो चीखेंगे और अल्लाह से कहेंगे कि ए अल्लाह, ये वही इंसान है जो ज़िंदगी में अपनी औरतों की इज़्ज़त नहीं करता था, उनको गालियाँ देता था, उनकी तज़लील करता था। इसी वजह से ये दुनिया में भी परेशान रहा और आखिरत में भी इसी हाल में पहुंचा है। तो अल्लाह अपने फ़रिश्तों से कहेगा कि इस मर्द के सवाब का वो हिस्सा जिसकी वजह से इसे जन्नत मिलनी थी, वो सारा सवाब जो दुनिया में इसकी औरतें थीं जिनकी ये तज़लील किया करता था, उनके नामे अमाल में डाल दो। और यूँ वो इंसान रोता रहेगा कि काश मैं ज़िंदगी में औरतों की इज़्ज़त करता, लेकिन अफसोस उस वक्त सिवाय पछतावे के उसे कुछ भी नसीब नहीं होगा।